दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत के आ गई बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है, जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बचा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। ओ यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे, तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। हाँ, तुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? का गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए, ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं हुआ। जिंदाबाद। जिनके बेटे और पोते के निकाह के मौके पर आज मदीने वाले के नाम की महफिल सजी हुई है, और हम फख्र से कहते हैं रब ने हमें बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों ही का मुकद्दर है कि उन्हें दुख में भी मदीना याद आता है और सुख में भी मदीना याद आता है। वरना कई ऐसे कम नसीब, क्या मैं तो बदनसीब कहता हूँ उन लोगों को कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। कई बार तो उसकी हदों से लोग खाली लौट आते हैं, और ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि जहाँ बैठ जाएं वहीं से आंखें बंद करके हुजूर के मदीने का दीदार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से बड़ा गहरा है, हमारी ज़िंदगी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारी सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी धड़कनें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी आंखों की रोशनी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारे जिस्म की सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। और हम बाद में क्यों हैं? ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे उन नौजवानों को जिनकी नज़र में आज भी मदीना रहता है, आज भी मदीना रहता है। ये सब जानते हैं दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और दुनिया से जाने के बाद क्या होना है, ये भी सबको पता है। अब ये कोई इतनी बारीक बात नहीं कि जो किसी की समझ में नहीं आए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में चंद सांसें गुजार के जाएंगे, और वो मुद्दत बचपन में पूरी हो जाए या जवानी में पूरी हो जाए, या अल्लाह वक्त दे तो बुढ़ापे तक ये सांसें चलें, ये उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। उसने जितना वक्त दे के भेजा है हमें उतनी सांसें गुजारनी है यहाँ पर। लेकिन लाजिम यह है कि इन सांसों को कैसे गुजारा जाए, ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। नौजवानों, आज जो दौड़ लगी है ना एक से आगे एक होने की, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। हमने अमीरों के जनाजे भी देखे हैं, हमने गरीबों के जनाजे भी देखे हैं। कब्र सबकी एक जैसी होती है, किसी अमीर की कब्र में सोने के तार नहीं लगाए जाते, किसी गरीब को यूं ही गड्ढा खोद के नहीं डाला जाता। हमने जनाजे चलते देखे हैं, अमीरों को भी चार कांधे मिलते हैं, गरीबों को भी चार कांधे मिला करते हैं। मज़ा ये नहीं है कि लोग जनाजे के साथ चलते हों तो लोग हमारी बातें करते हों। मज़ा तो तब है ना जब हमारा जनाजा जाता हो, लोग भले खामोश हों लेकिन हमारे जनाजे बातें करते हों, हमारा कफन बातें करता हो, हमारे जनाजे के साथ चलने वाले लोगों की हसरतें बता दें कि ये जो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहता यार 1 मिनट मुझे कांधा देने का मौका दे, कोई कहता 2 मिनट कांधा देने का मौका दे। ये सब जानते हैं अमीर को भले कसरत से लोग जनाजे में कांधा देने के लिए आ जाएं, ये दौर बदलता जा रहा है। लोग अब अमीरों के जनाजों में कसरत से आते हैं, गरीब को तो कोई कांधा भी नहीं देना चाहता है। हाँ साहिब, बख्याल ये कीजिएगा किसी अमीर के जनाजे
जनाजे में अगर ये सोच के आप आए हैं कि प्रधान था, मुखिया था, जमींदार था, तो ये तो आप जानते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये जमींदार का जनाजा है, ये प्रधान का जनाजा है। लेकिन ये किसका जनाजा जा रहा है? अल्लाह की रहमतों से छुपा हुआ नबी है, उसके फरिश्ते भी जान रहे हैं ये किसका जनाजा है। अमीर के जनाजे में भीड़ बदरजे अतमाती है, लेकिन जानते हो उसको कांधा देने में लोग इतना फख्र महसूस नहीं करते जितना गरीब और नेक के जनाजे को कांधा देने में लोग फख्र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि भीड़ तो कसरत से अमीर के जनाजे में, लेकिन कोई कांधा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसा गरीब कि जो मर फाके से गया हो लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, मरा तो गरीबी की बुनियाद पर है, लेकिन कभी उसने हराम के लुक़मे नहीं खाए। कि समाज जानता है ये फटे लिबास में दुनिया से गया है, लेकिन किसी का पसीना, किसी का खून बहा करके इसने लुक़मे नहीं खाए। सबको पता है ये चटनी खाता था लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। ऐसे बंदे का जनाजा उठता है तो कारी भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, आलिम भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, पीर भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है। आज बताओ तो सही, जिसके जनाजे में चल रहे हो इसे तो पेट भर के खाना तक नहीं मिला, जिसके जनाजे के लिए कंधे के लिए लड़ रहे हो इसे तो आज तक नया कपड़ा पहनना मैसर नहीं हुआ। तो सब ज़बाने हाल से कहेंगे ये तो इसकी ज़ाहिरी हालत थी कि कपड़े फटे पहनता था, लेकिन बातनी निगाहों से देखो फरिश्ते दुआएं देते जा रहे हैं, रहमतें बरसती जा रही है। इसके जनाजे की बरकत बता रही है कि ये बदकार का नहीं नेकोकार का जनाजा जा रहा है। और बताया गया है जब कोई नेक के जनाजे को पढ़ लेता है अल्लाह उस नेक के सदक़े में हर पढ़ने वाले को भी अपने करम से जन्नती बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह माफ फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हैं जदीद दौर है, जदीद दौर है, पुरानी सोच से नहीं नई सोच से रिश्ते होंगे। अब तो मुसलमानों में भी रिश्तों में अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, बेगैरती की इंतहा हो गई। एक बेंच पे लड़की और लड़के को बैठाया जाता है, अंगूठियां पहनाई जाती हैं। ओ भाई सुनो तो सही, पूछो इन उलमा से, जब तक निकाह ना हो क्या इसका इस तरह इसको छूना जायज है? मुझे बताया जाए। अमीरों ने कौम को तबाह करके रख दिया, अमीरों की शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिम्मेदारी उलमा कि मौलवियों से कौम नहीं सुधर रही। मौलवी का काम बताना है, किसी का गला पकड़ के मनवाना मौलवी का काम नहीं है। और कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा मौलवियों ने गर्क नहीं किया है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत क्या आ गई बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है। जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बचा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। ओ यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। हाँ तुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? क्या गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए? ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं हुआ। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, लाके खड़ा कर दिया, अंगूठी पहनाई जा रही है, इतना पतला कपड़ा टांगा जाता है तो उस पर्दे की आड़ से सब कुछ नजर आता है। हाँ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं। भाई कौन सा तरीका है ये? मुसलमानों का तरीका है? नहीं, मुसलमानों का तरीका ये नहीं है, इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि जरा से टके भर की दौलत आ गई है तो शरीयत के कानून को पसे पुश्त डाल दोगे। ओ भाई है कोई जो ये कहे कि नहीं मुझे मरने के बाद अपनी मर्जी से जाना गाड़ी में लेट के, मैं पहले नहा लूंगा, मुझे गुस्ल नहीं करना मरने के बाद? है किसी में खसाबी? जब तुम रिश्तों के टाइम पे शरीयत को पमाल करते हो तो मुझे बताओ कोई चाहेगा किसी मरने वाले का जनाजा कोई शराबी पढ़ाए? बोले जोर से, चाहेगा कोई? हर बंदा ये चाहता है कोई ऐसा शख्स खड़ा हो मुसल्ले पे आके कि कब्र में जाने से पहले उजालों का इंतजाम हो जाए। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है, यही मकसद भी होता है।
कि कब्र में जाने से पहले बख्शिश का इंतजाम हो जाए। अगर तू इतना निडर है, तुझे खौफ नहीं है अल्लाह का, तो फिर कह के मर के मेरे जनाजे की नमाज नहीं होनी है। मर कह के कि कोई मेरे जनाजे की नमाज मत पढ़ना, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहां फिर सबको औकात याद आ जाती है, सबको औकात याद आ जाती है। इस तरह रिश्ते करते हैं हम। मेरे भाई सोच तो सही, अल्लाह सलामत रखे इस घराने को जिसने बेटे की शादी पे हुजूर के नाम की महफिल सजाई है, और अल्लाह हमारी कौम के हर जवान को यह फिक्र अता करे कि वो अपने निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करे। सुभान अल्लाह। ये हर नौजवान की फिक्र होनी चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं ये भी एक किस्म का जिहाद है कारी साहब, ये भी एक किस्म का जिहाद है। जबकि दुनिया डांस के डीजे के आगे उसकी थाप पे कूद रही हो, हमारे नौजवान की नस ऑटोमेटिक फड़कने लग जाए डीजे की आवाज सुन के, ऐसे माहौल में निकाह के मौके पे हुजूर का जलसा, कितने लोग बातें करेंगे, कहेंगे एक ही टाइम आता निकाह का, उसमें भी तुमने जलसा कर लिया। आज तो कम से कम खुल के मौज हो जानी चाहिए थी। ओ भाई, निकाह एक बार होता है, फिर मौत भी तो एक ही बार आती है। निकाह तो फिर भी आप एक वक्त में शरीय एतबार से 4 कर सकते हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हैं, यह के बाद दीगरे तो आप सैकड़ों भी कर सकते हैं। एक वक्त में 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त में 4 जमाना हो इस तरीके से सैकड़ों आप कर सकते हैं। लेकिन मरना एक बार है, मरना एक बार है। जरा समझो तो सही, गौर करो मेरे भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम ही में से कुछ लोग खड़े हो जाते, कहते हैं छोड़ यार जलसा, डीजे बजा ले। इमाम साहब ने कई जगह पाबंदी लगाई कि अगर डीजे लाए तो 5000 का दंड पड़ेगा। ऐसे ऐसे बेगैरत 5000 पहले देके कह रहे डीजे बजाने दो। 5000 ले लो हमसे, लेकिन डीजे बजाने दो। 5000 दे दिए, डीजे बजाया, क्या खरीदा तुमने? जहन्नम। गुनाह खरीदा आपने, और डंके की चोट पे अल्लाह वालों के सामने सीना तान के तुमने कहा कि डीजे बजेगा, भले 5000 पहले ले लो, और लोगों में बातें भी देखा, बजवा दिया, भले 5000 दिए। ये हमारी कौम की कंडीशन है। सोचो तो सही, क्या हमें हक है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का? गुंजाइश है कुछ? अगर हो तो ला के बताओ, मौलवी सबसे पहले बजाएगा। अकली दलील कोई लेके आ जाओ भाई, कुछ तो लेके आओ। फिर कहते हैं मौलाना 4 महीने हुए निकाह को, बस तलाक का नंबर है, दुआ कर दी। आना फिर भी मौलवी के पास ही, पलट के फिर मौलवी के पास आ रहा तलाक। और मैं ऐसे नंगों को भी जानता हूं जिन्होंने बेटों की शादी पे 1.5 लाख का डीजे किया, और शाम को नाचने वाले 5000 के लिए अगले दिन सुबह में दरवाजे पे खड़े थे। ये बेगैरती है। कर्जा करके हम गुनाह मोल लेते, कर्जा करके गुनाह लेते। बताओ, शादी के कार्ड छपते हैं? बोले छपते हो तो बोल देना, तो कोई मसला ही नहीं। छपते हैं कि नहीं शादी कार्ड? दावतनामे आगे वाले बोले छपते हैं, फिर उस पे नाम भी लिखे जाते हैं ना सबके। क्यों? दावत दी जाती है। उनके छापने का मकसद ही ये होता है कि मेरे घर फला शख्स आए जिसका नाम मैं इस कार्ड में डाल रहा हूं। अच्छा, लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो एक एक बंदे का नाम ढूंढ ढूंढ के डाला जाता है। 4 दोस्त होते हैं, और दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं छोड़ यार कहां जलसा करा रहा है, आज डीजे बजा। वो कहता नहीं मौलवी साहब सख्त हैं, तो कह रहा पैसे मैं दे दूंगा। डीजे बज गया, अब्बा से कहा क्यों बजा तेरे घर? कह रहा बच्चे नहीं माने। अच्छा आप ये बताइए, रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से? बोले बाप की मर्जी से हुआ ना। वहां तो बेटा मान गया था, डीजे में बेटा क्यों नहीं माना? पता चला अब्बा की तरफ से भी ढील थी। वो भी सोच रहा था 2-4 मिनट हम भी देख लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में ये भी आंखें सेकना चाह रहा था। इसके कानों में भी रसगुल्ला था। कहता बच्चे नहीं माने, और बच्चों से कहो क्यों भाई तुम क्यों नहीं माने? कि मेरे दोस्त नहीं माने।
अब दोस्त ढूंढते रहो। एक दोस्त से पकड़ो कि मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है, मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है, ये कह के अपनी बात एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। गौर से सुने आप, मुझे बताएं, जब लिस्ट बनती है मेहमानों की तो चंद घर के जिम्मेदार लोग बैठते हैं और उसके बाद एक कॉपी में पहले लिस्ट बनाई जाती है, खालू का नाम, मामू का नाम, सारे रिश्तेदारों का नाम, फिर दोस्तों अहबाब का नाम, मिलने वालों का नाम, जितने लोगों को दावत जानी थी सबका नाम डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बार बार वो लिस्ट पढ़ी जाती है। कोई रह जाता है तो बताया जाता है फलां रह गया है, फलां रह गया है, इसका भी डालो, इसका भी डालो। यहां तक कि अगर कोई नाराज होता है कहते हैं इसका भी डालो। कहते हैं खालू नाराज हैं तो वो दो चार जो बैठे होते दाएं बाएं के कहते हैं कोई मसला नहीं, हम मना के ले आएंगे। फिर भी जबरदस्ती उनका नाम पड़ जाता है कि राजी किया जाएगा, बेटे की शादी है यार, चला जाएगा तो तेरी नाक थोड़ी कट जाएगी। कहा ठीक है लिख दो नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सैकड़ों लिस्टें देखी होंगी दावत वालों की जिनको आप बुलाना चाहते हैं, मुझे बताएगा क्या किसी की शादी की लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का भी नाम लिखा गया था? क्या किसी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में हुजूर का नाम लिखा के नहीं? आप कहेंगे हुजूर का नाम कैसे लिखा जाना है, आका को कैसे बुलाया जाएगा? मुझे बता तो सही, तूने रिश्तेदारों को कैसे बुलाया? का सीधी सी बात है, जिसको बुलाना था मैंने कार्ड भेज दिया, वो चला आया। मैंने कहा जो नाराज था का उसको जाके मना लिया। मैंने कहा फिर हुजूर को क्यों नहीं बुलाया, कि हुजूर को कैसे बुलाया जाना है? मैंने कहा जैसे तूने खालू के नाम कार्ड लिखा था, नाना के नाम कार्ड लिखा, एक कार्ड मदीने वाले का नाम का होना चाहिए था, मेरे मुस्तफा के नाम का कार्ड होना चाहिए था। का उनको कैसे दावत देनी है? मैंने कहा तूने समझा नहीं है, तूने खालू को बुलाने के लिए खानदान वालों का सहारा लिया, रिश्तेदार जो रूठे हुए थे उनको मनाने के लिए जिम्मेदारों का सहारा लिया। अगर हुजूर को बुलाना चाहता था तो छोटी सी बात थी, एक कार्ड हुजूर के नाम लिखता और हुजूर को बुलाने के लिए एक ऐसी महफिल सजा के बैठ जाता। खुदा की कसम ये सारे रिश्तेदार बाद में आते, मदीने वाला तेरी शादी में पहले आके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे, डीजे लगा के, गाने बजा के। दादी भी खटिया पे पड़ी है, चला नहीं जाता, क्या नमाज पढ़ ले, करी घुटने काम नहीं करते। और जब रस्म होती है ढोलक की तो 4-5 नालियां तो ऐसे कूद जाती है जैसे 18 साल का जवान कूद गया। हाँ, और गीत चलते हो ना, गीत हटेगी नहीं। इशा पढ़ लेकर के टिपता ही नहीं, इसकी आंखें काम छोड़ जाती है, इशाबाद हाथ पैर काम छोड़ जाते। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, मरने के बाद कोई और काम नहीं आना है, सिर्फ आमीना का लाल काम आना है, सिर्फ हुजूर काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे डीजे लगा के। मुझे बताओ तो सही, गाने बजाओगे तो हुजूर आएंगे? बोले हैं, जोर से बोले हैं, आएंगे हुजूर? डीजे बजेगा तो आएंगे हुजूर, डांस होगा तो आएंगे हुजूर, और हुजूर की महफिल सजी होगी तो आएंगे हुजूर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा, थोड़ा जिंदा दिली के साथ चरागा या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इन गानों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया, इन तमाशों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया। और जो चीज हुजूर से दूर कर दे, मुसलमानों को उसके करीब रहना चाहिए। सारे बोले हैं नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए ना, फिर क्या करना चाहिए? तो सुने, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला बड़े पाए के बुजुर्ग। आज मैं बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिस जमीन पे आला हजरत के शहजादे ने कदम रखे हैं, जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कदम रखे। सुभान अल्लाह। और आपके इलाके में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, उसकी बरकतें आप मस्जिद में जाएं तो महसूस करेंगे। मस्जिद का नाम भी नूरी मस्जिद है। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे, इन नौजवानों को सलामत रखे।
अल्लाह वालों से मोहब्बतें करना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। कह रहे आप गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, छठ फाड़ दी नारा लगाते लगाते। और जब डीजे में नाचना शुरू किया ना तो 1.5 घंटा कूदा पूरा। फिर पूछो कौन हो, बरेलवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, फिर मैया मर जाएगी बताते वक्त कौन है। खुदारा बदले अपने आप को। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका एक मुरीद था और वो आपसे ना बेपनाह मोहब्बत करता था, दूर का रहने वाला था मगर था किसान। लेकिन उसकी एक आदत थी, साल में एक बार अपने पीर से मिलने जाया करता था। कितने दिन में? कितने दिन में? एक साल में। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता था, अपने पीर के लिए एक लुंगी लेके जाया करता था। लुंगी समझते हैं? तहबंद है ना, लुंगी बोलते हैं ना, लुंगी तहमद लेके जाया करता था। लुंगी लेके जाता, तोहफे में हजरत की बारगाह में पेश करता। और इतनी फरावानी उस वक्त नहीं थी दौलत की जितनी आज है। आज तो बंदा फेंकता ज्यादा है, पहनता कम है। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम को एक शौक उठाए, सिर्फ खाना खाने का शौक। इतने होटल खुलते जा रहे हैं, जब होटल की कसरत दिखाई दे समझ लेना मुसलमानों का इलाका आ गया। सबसे कम होती जा रही है किताबों की दुकानें, दरसगाहें, खानकाहों के निजाम, बेशक ये खत्म होते जा रहे हैं, होटल खुलते जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे चाबी लगाई, किधर जा रहे थे? होटल में। किधर जा रहे थे? होटल में। यही काम रह गया हम लोगों को, होटल जा रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों कान खोल के सुनो, बात बढ़ जाएगी अगर मैं इस मौजू पे बात करूं तो। बस मैं जरूरी बात आपको समझाना चाहता हूं। जो गाना बजाने वाले बहुत गौर से मेरी बात सुने। साल में एक बार आता, पीर साहब के लिए लुंगी लेके आता। लेकिन वो पीर भी अल्लाह वाले थे, लालची नहीं थे। 6 मागी, शशमागी, सालाना, तिमाहा ऐसा पीर नहीं था। उस वक्त का माहौल इतना अच्छा था कि लोग पीरों को तलाश करते थे। आज पीर मुरीदों को तलाश करते हैं। जैसे शिकारी शिकार तलाश करता है ना, ऐसे पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे हैं, पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं किसी का हो गया कि नहीं। कहा नहीं तो का फिर मेरा ही हो जा। उठने का मौका नहीं दे रहा महफिल में से। सही है। कह रहा बैठा रहे और रुमाल पकड़ ले। इतना डरा दिया जाता है कि मजबूरी में सोचता अगर ऐसे ही उठ गया तो लगता कि रात को सांप न काट ले। ये कंडीशन है। पहले लोग वो होते थे जो पीर तलाश करते थे, अपने गुनाहों का एहसास होता था, तब कहते थे अल्लाह वाला मिल जाए। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश करते थे। अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश किया जाता था। आज बैंक का निजाम संवारना होता है तो मुरीद तलाश किए जाते हैं, चंदा बढ़ाना होता है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं, क्वांटिटी मुरीद की बढ़ानी होती है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो लोगों को तलाश करते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें दुनिया तलाश किया करती है। अल्लाह वाले वो नहीं होते जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागा करती है। अगर तुमने ना देखा हो तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ज़माने ने देखा है ताजुश शरिया जिन गलियों से गुजरते थे, कोई बताए ना बताए रब की रहमतें बताती थी। अल्लाह वाला गुजर के जा रहा है, बिना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। 8 दिन मुरीद के हुजरे में से नहीं निकल रहा है। मुरीद के कमरे में ऐसा बंद हुआ कि निकलता ही नहीं बाहर। क्या मस्जिद में चला जा तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं नमाज। बेगैरत कहीं के, रोटी हिंदुस्तान में खा रहा है, नमाज तेरी मदीने में हो रही है। वहीं खाना क्यों नहीं खा के आता? बाहर मस्जिद में हजरत इसलिए नहीं जाता, मौलवी ने पकड़ लिया तो कलमा भी याद नहीं है इसे। कलमा भी याद नहीं। कलमा सुन लो तो कह रहा हम तो फकीर हैं। फकीर नहीं है तू, जानवर है, गधा है गधा, जिसे कलमा तक नहीं आता।
ओ भाई, ऐसे लोगों से बचे। अल्लाह वाले सरकार मुफ्ती आजम इन सफर में जा रहे, मुरीद साथ में थे। एम्बेसडर कार थी उस वक्त में, बहुत पुरानी गाड़ी, एम्बेसडर बोलते हैं क्या, एम्बेसडर ऐसी कुछ, एम्बेसडर ही बोलते हैं ना, वो गाड़ी थी। आप उतरे गाड़ी से क़यामगाह पे पहुंच गए, आपके साथ जो थे कारी साहब, आपने पूछा वो कहाँ है, तो वो पीछे रह गए। पूछा वो पीछे कैसे रह गए, कहा हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है। चोट कैसे लगी, जो गाड़ी की खिड़की बंद की ना, तो वो तो देसी गाड़ी थी, झाड़ से मारी तो उंगली दब गई, और ये उंगली बिल्कुल पिस गई। मुफ्ती आजम के पास आए, हुजूर उंगली पिस गई है। आपने यूं पकड़ा, दम किया, कहते हैं ऐसे ही हो गई जैसे पहले थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें अल्लाह वालों की होती है। आज पूरा पीर सूख जाता फूंक फूंक के, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे अल्लाह वाले नहीं, वो साल में एक बार जाता मिलने के लिए, लुंगी लेके जाता, बाबा फरीद से मुलाकात करता, वापस आ जाता। अल्लाह अकबर, एक साल वो नहीं आया। बाबा फरीद परेशान हो गए, लुंगी के लिए नहीं, मुरीद के लिए, मुरीद के लिए परेशान हो गए। वो आया अगले साल तो 2 लुंगी लेके आया, एक पिछले साल की और एक इस साल की। 2 साल में पहुंचा था, लुंगी लेकर के आया, बाबा फरीद की बारगाह में जाके पेश कर दी। हजरत ये 2 लुंगी लेकर के आया हूं, एक इस साल की है और एक गुज़श्ता साल की है। बाबा फरीद उसकी तरफ निगाह उठा के कहते हैं, यार बताना पिछली बार क्यों नहीं आया था। कहता हुजूर इस बार तंगी बढ़ गई थी, लुंगी नहीं खरीद पाया, इस वजह से सरकार में नहीं आ पाया था, खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे और मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। बाबा फरीद ने लुंगियां ली, उनमें आग लगा दी। जब आग लगी तो वो तड़प गया, हुजूर कीमती लुंगी है, अच्छी लुंगी है, सरकार बताएं पसंद नहीं आई क्या। फरमाने लगे नहीं, बात ये नहीं है। कहा हुजूर फिर आग क्यों लगा दी। फरमाने लगे तू नहीं समझा, तू लुंगी की वजह से पिछले साल नहीं आया। कहते मैंने आग इसलिए लगाई है, जो चीज यार को यार से दूर कर दे ऐसी चीज को आग लगा देनी चाहिए। जो चीज महबूब को मुहीब से दूर कर दे उस चीज को आग लगा दो। तो नौजवानों, अगर लुंगी की वजह से मुरीद बाबा फरीद से दूर हुआ, बाबा फरीद ने आग लगा दी, आज तुम डीजे की वजह से मुस्तफा से दूर हो रहे हो, ऐसे डीजों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसे गानों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसी महफिलों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। उन महफिलों को सजाओ कि तुम मदीने जाओ ना जाओ, मदीने वाला चल के तुम्हारे शहर में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, शादी पे हुजूर की महफिल सजेगी इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। जब महफिल सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह किसकी सुन्नत है, जोर से हुजूर की सुन्नत है, तो बातें फिर किसकी होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के ये बात कह सकता हूं कि दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। आज उम्मत का इतना भी फर्ज नहीं बनता, उसे इतना भी हक नहीं आज उम्मत को कम से कम खुशी में हुजूर की बातें कर लिया करे। आज इतना भी ख्याल हमें नहीं आता कितना रोए हुजूर उम्मत के लिए। उनके अबू बकर तो जन्नती हैं, उनके उमर भी जन्नती हैं, उनके उस्मान भी जन्नती हैं, उनके अली भी जन्नती हैं, हाँ उनके तमाम सहाबा जन्नती हैं। फिर हुजूर किसके लिए रोते थे, या तो तेरे लिए रोते हैं या फिर मेरे लिए रोते हैं, मुझे बताया जाए। अल्लाह। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब हुजूर को कमज़ोरी की हालत में देखकर रो के कहा था, इस उम्मत ने मेरे महबूब को कमज़ोर कर दिया है। ओ भाई, हम गुनाहगारों के गुनाहों को याद करके हुजूर रोए। कितना प्यार हुजूर हमसे करते। सुने ज़रा, जिब्रील आए, महबूब के सामने बातें कर रहे हैं। आका, मैं जहन्नम देख के आया और मैंने जहन्नम में लोगों को देखा। महबूब का अगला सवाल था, जिब्रील किस किस की उम्मत देख के आए हो। तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जब बात नबी पे आ गई ना तो जिब्रील रुक गए। फिर जिब्रील रुक गए। जब जिब्रील रुके ना तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आगे बोलो ना, आगे बोलो ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है?
तवज्जो है ना आप लोगों की? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील बोल नहीं पाए, चुप हैं। क्यों? जानते मेरा महबूब अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा मेरे नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अगर मैं हुजूर के सामने उम्मत का तज़किरा करूंगा ना, महबूब रो देंगे, महबूब रो देंगे। और जिब्रील इसलिए नहीं बोल रहे थे कि महबूब के आंसू गवारा नहीं है रब को, इसलिए जिब्रील चुप है। महबूब फरमाते हैं जिब्रील बोलो ना, मेरी उम्मत को भी देखा। एक ठंडी सांस लेके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, बस इतना सुनना था। हुजूर उठे और उठने के बाद ना अबू बकर के इश्क का आलम क्या होगा, उमर के इश्क का आलम क्या होगा, उस्मान के इश्क का आलम क्या होगा, अली की मोहब्बत का आलम क्या होगा, और फिर खुद उनके जिगर का टुकड़ा खातून जन्नत, उनके इश्क का आलम क्या होगा, और वो हसनैन जो कंधों पे खेलते थे उनके इश्क का आलम क्या होगा। सहाबा कहते हैं एक नहीं दो नहीं 3 दिन हो गए महबूब नजर नहीं आए। अब मस्जिद नबवी सूनी सूनी लगती है, मस्जिद में जाते हैं मेहराब खाली देखते हैं, आंसू निकल आते हैं, सुफ़ा पे जाके बैठते हैं, चबूतरा खाली नजर आता है तब भी आंसू निकल आते हैं। महबूब को देखे बगैर अब दिल बेकरार है, हर जगह तलाश किया गया, मुस्तफा का पता ना लगा। हुजूर के एक सहाबी हजरत उमर से बातें करते हैं, क्या किया जाए, का बस्ती तो ढूंढ ली है, एक एक घर का पता लगा लिया है, चलो जंगल में तलाश किया जाए। जंगल की तलाशी की बारी आई, हुजूर के एक सहाबी दौड़े, जंगल में मुस्तफा को दीवानों की तरह तलाश कर रहे हैं। आज हमें सुभान अल्लाह कहते हुए मौत आती है, नात ऐसे सुनते हैं जैसे मैयतों के सामने कोई मरसिया पढ़ा जा रहा हो। और यार जब हुजूर का जिक्र हुआ करे दीवाना बार बोलने लग जाया करो, इसलिए कि ये उनके इश्क का कमाल है, जिस सीने में उतर जाता उसे दीवाना बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमाना ने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने जरा कान खोल करके, डीजे बजाते हो तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है तुम जानो, हदें तोड़नी है शरीयत की या कायम रखनी है, ये फैसला खुद करके जाइएगा। हम ख्वाब में आके आपको नहीं समझाएंगे, आपकी शादी में आके कलाई नहीं पकड़ी जाएगी, आपको रोड पे जलील नहीं किया जाएगा, आपको चौक में खड़ा करके जूता नहीं मारा जाएगा। सिर्फ बताने के लिए आए हैं ताकि मेरे नबी का पैगाम एक एक बंदे के सीने तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, कान खोल करके सुनना। वो सहाबी जंगल की तरफ गए, मुस्तफा को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहे से जाके पूछा, बता यार तूने मेरे महबूब को देखा हो तो बता तो सकी। उसने कहा कौन तुम्हारा महबूब है, मैं तो नहीं जानता हूं, कुछ पहचान हो तो बता। अब गुलाम की पहचान देखें कैसे बयान कर रहा है। कहता जब मेरे महबूब चलते हैं तो रहमतें बरसा करती हैं, वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, निकाहें उठती हैं तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, तो लफ्ज बोल देते हैं तकदीर बन जाया करती है। अदाएं चलने की देखो, कुरान की आयतें बन जाती हैं, वो लेट जाता है तो कुरान की तफसीर बन जाती है। ऐसे को देखा है का मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता इतना पता है आज 3 दिन हो गए हैं इसी जमीन पे बकरी चराने आता हूँ। वो जो सामने वाली गार देख रहे हो उसमें कोई शख्स रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि उसकी आवाज सुनने के बाद मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन हैरत की बात है जब तक वो रोया करता है मेरी बकरियां उसके साथ आंसू बहाया करती हैं। ताज्जुब ये होता है न खाती है न पीती हैं, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती हैं, हर दिन से ज्यादा दूध देती हैं। सहाबी समझ जाते हैं हो ना हो ये मेरे महबूब का पता होगा। दौड़ करके गार के अंदर गए, मेरे नबी को जाकर देखा, सजदे में सर के रोते जा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ये सदाएं दे रहे हैं। आका करीम की बारगाह से उठे, उल्टे पैर तो दौड़े। अबू बकर मुस्तफा का पता मिल गया है, उमर मुस्तफा का पता मिल गया है। जब सहाबा इकराम को पता चला क्या करीम का पता मिल गया है, सारे बेकरार होकर के गार की तरफ आए हैं। आका करीम की बारगाह में सिद्दीक अकबर भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। महबूब लौट चलें, आपके बगैर मस्जिद सुनी सुनी लगती है, आपके बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती हैं। मेरे महबूब चले तो सही, आपके तसव्वुर के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। मेरे नबी ने कहा था वापस नहीं जाना है, आज मुझे उम्मत का ख्याल आ गया है, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है। इसलिए मेरे आका करीम ने गार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। अल्लाह
पर बातें हो रही हैं, सोच रहे हैं कैसे आका करीम को मनाया जाए, कैसे सरकार को उठाया जाए। जब ये बातें होती रही, आखिरकार किसी ने मशवरा दिया, बल्कि किसी ने क्या, सबसे आगे बढ़े सलमान फारसी, कहते हैं अगर हुजूर को मनाना है तो फिर देर ना करो, कोई जाके इनकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा जहरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगी, फातिमा वो है जिनकी ना खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफा ने टाली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आप लोगों को? तवज्जो है? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के कहा जाओ कोई खातून जन्नत को बुला लाओ। हजरत सलमान फारसी, कौन सलमान? जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था सलमान मेरे घर वालों में से है। सलमान फारसी दौड़े, खातून जन्नत के दरवाजे पे गए। सैयदा, बाबा का पता मिल गया है, बेटी है बेकरार हो गई।